नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार जय हिंद एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। गुजरात में कैसे सरकारें चल रही हैं, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी एक कहानी हमने कल दिखाई थी, जो कि कच्छ ब्रांच केनाल एक दिन चालू हुई और दूसरे ही दिन पूरी केनाल टूट गई। उसी सिलसिले में दूसरा एपिसोड यह है कि पश्चिम कच्छ को पूरे गुजरात से जोड़ने वाला एकमात्र जो ब्रिज है, जो कि भुजोड़ी ओवर ब्रिज के नाम से जाना जाता है, पिछले 12 सालों से उस ब्रिज का काम हो रहा है। तकरीबन समझ लीजिए एक पीढ़ी समाप्त हो गई, लेकिन वो ब्रिज नहीं बना। ब्रिज बना 1 महीने से ये ब्रिज कार्यरत है, लेकिन ऐसा ब्रिज बना है कि पहली ही बारिश में ब्रिज धराशायी होने की कगार पर पहुंच चुका है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि बना हुआ ब्रिज 1 माह में कैसे उस ब्रिज की हालत हो चुकी है। और कमोवेश जो पूरा ब्रिज है, पूरे ब्रिज के हालात यही दिख रहे हैं। जगह जगह पर 50-50, 100-100 मीटर की इतनी बड़ी बड़ी दरारें लग चुकी हैं। इन दरारों पे अगर कोई हेवी व्हीकल चलेगा तो इस ब्रिज के हालात क्या होंगे, यह सोचने वाली बात है। ये हम एक जगह के दृश्य दिखा रहे हैं, और वो जो दरारें बनी हैं वो कितनी गहरी हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कितनी गहरी दरारें हैं, जिसमें हमने एक रॉड डाला हुआ है। करीबन देख लीजिए 2 फीट के करीब पूरा रॉड नीचे चला जा रहा है। इतनी गहरी दरारें बनी हुई हैं। यह एक जगह है, हर जगह कमोवेश यही हालात है कि इतनी गहरी दरारें बनी हुई हैं। बावजूद इसके यह ब्रिज अभी चालू है और इस ब्रिज के ऊपर हेवी व्हीकल चल रहे हैं। स्थानिक लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या उनकी अपेक्षाएं थी और जो ब्रिज बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने कैसे काम किया। रमेश भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप सोच रहे हैं इस भ्रष्टाचार के बारे में? पूरे भारत में गाजे बाजे के साथ गुजरात मॉडल दिखाया जाता है। गुजरात मॉडल का ये जीता जागता नमूना है। पिछले 12 साल से ये ओवरब्रिज बन रहा है, जो गुजरात के एकदम बॉर्डर पे जिला है, जो कच्छ, पश्चिम कच्छ, पूर्व कच्छ, जो पश्चिम कच्छ से पूरे गुजरात के हेडक्वार्टर और अलग अलग सिटी से जुड़ने वाला ये मार्ग पिछले 12 साल से बन रहा है। ये ब्रिज, इस ब्रिज पे कई लोगों का अकस्मात हुआ है, कई लोगों की जान चली गई है। पिछले महीने 12 साल के बाद जब बहुत इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा और अगले 2-4 महीने में यहाँ गुजरात में असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने सोचा कि इलेक्शन के टाइम में बदनामी न हो, इसके लिए अफरा तफरी में ये रोड का इनॉग्रेशन कर दिया ब्रिज का। मगर 1 महीना, आज पूरा 1 महीना हो, 1 महीने के बाद एक नॉर्मल बारिश में ये पूरा ब्रिज का लगभग 80 से 90% जो साइड है वो पूरी बैठ गई है, बड़ी बड़ी तिराएँ हो गई है। इस रोड पे डेली 20-20, 25-25 टन ओवरलोड का व्हीकल यहाँ से जा रहा है, और पूरा दिन ये रोड पे एकदम हैवी रश रहता है। और इस टाइप का रोड, और ख़ास वजह ये है कि यहाँ मिनिस्टर लोग आते हैं, कोर्ट के जज लोग आते हैं, सब पदाधिकारी, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA सब यहाँ से निकले, मगर किसी की मुंह में, सब में खड़े मुंह में मूंग भरे, एक भी आदमी गुजरात गवर्नमेंट के सामने बोल नहीं सकता है। क्योंकि ये उसी जब ये ब्रिज का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी के टाइम में हुआ था, जब वो गुजरात के CM थे, तो इसको ये लोग, जैसे एक गुजरात में एक सिस्टम हो गई है कि सबको नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बजा के लोगों की आंखों में धूल जोड़ने का ये जो काम हो रहा है, यही बात यहाँ हुई। अभी आप ये ब्रिज का इतना ख़राब हालत हो गया, पूरा ब्रिज मतलब टूटने की कगार पे आ गया, तो आज कोई नहीं बोलेगा कि मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमारी मैं ये गुजरात गवर्नमेंट से और ख़ास करके जो एजेंसियाँ हैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ब्रिज बनाने वाले हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, और ब्रिज का जो भी खर्चा हो उसके पास से वसूले जाना। ये मेरी और कच्छ की जनता की ओर से उसके पास डिमांड है। रमेश भाई, गंभीर बात यह है कि ये पूरा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के सटा हुआ है। कोई ऐसे युद्ध जैसे संजोग अगर बनते हैं तो इस ब्रिज के ऊपर हेवी व्हीकल और मिलिट्री के हेवी व्हीकल कैसे चल पाएंगे? क्या ये ब्रिज सस्टेन कर पाएगा? और उस कंडीशन में क्या दुश्मनों को बड़ा बेनिफिट नहीं मिल जाएगा? जब ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया है, यहाँ बिल्कुल पाकिस्तान के यहाँ टच ये डिस्ट्रिक्ट है,
और यहाँ खास करके मिलिट्री की मूवमेंट भी कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये जब ब्रिज बनता है तब ये कॉन्ट्रैक्टर को ऐसी कोई, और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिज बनने वाले सब बीजेपी के लोग होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सब कॉन्ट्रैक्टर में एमपी एमएलए के लोग जुड़े हुए, ताकि इसके ऊपर सरकार के ऑफिसर भी कुछ करना चाहते हैं तो भी कुछ कर नहीं सकते। इसकी वजह से आज ये इतनी ख़राब कंडीशन है कि जैसे इन फ्यूचर कभी युद्ध जैसा माहौल हुआ तो यहाँ से हैवी व्हीकल जो आर्मी के जा सकते हैं वो उसके लिए भी ये बैंड हो जाएगा। और कहीं बाहर से हम आर्मी को भी इमीडिएटली यहाँ बुलाना चाहते तो ये ब्रिज की वजह से यहाँ डिस्टर्ब हो सकता है। कमोवेश यही हालात हैं कि यहाँ सरकारी अमला बहुत है, लेकिन उनको कोई दरकार नहीं है कि इस ब्रिज की क्या स्थिति है। हमने स्थिति बताई, रमेश भाई ने भी हमने बताया कि ये अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो बहुत ही गंभीर और चिंताजनक हालात हो सकते हैं। और एक हमारे साथ नागरिक हैं धीरज भाई, उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या ख्याल आते हैं और उनकी क्या डिमांड है। धीरज भाई, क्या मान रहे हैं, इस ब्रिज में भ्रष्टाचार हुआ है बहुत? हम यहाँ 12 साल से ये काम चल रहा है। कई बार कई लोगों ने बहुत सारी रजूआतें की कि इसमें करप्शन हो रहा है, लेकिन सरकार ने और ये नेशनल हाईवे वालों ने और जीएसआरटीसी वालों ने किसी की बात नहीं सुनी। अभी इस पुल में आप देखो तो बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। तो मेरा मानना है कि सरकार को या गवर्नमेंट को इस पुल पे आवाजाही तुरंत रोक देनी चाहिए। और दूसरा, ट्रांसपोर्टरों को भी मैं विनती करता हूं कि बड़े बड़े व्हीकल है वो साइड में चला रहे हैं, तो कहीं भी साइड में एक साइड में पुल बैठ गया है तो बहुत बड़े अकस्मात हो सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि इस पुल को जल्दी आवाजाही के लिए बंद कर देना चाहिए और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। ये मेरी मांग है। देखा आपके बारे में, आपने हालात देखे कैसे पुल के हालात हैं। जैसे भाई ने बताया कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आनन फानन में सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए ये जो हल्की गुणवत्ता वाला ब्रिज है वो चालू कर दिया गया है। हर जगह जो ब्रिज की साइड है उस साइड में बड़ी बड़ी दरारें एक ही बारिश में आ गई है। कई जगह तो ऐसी है जहाँ पर हेवी व्हीकल अभी तक चले नहीं है। अगर हेवी व्हीकल वहाँ पर चलेंगे तो वो पूरी की पूरी साइड या तो बैठ जाएगी या ढह जाएगी। इसका मतलब यही हो रहा है कि किसी बड़े अकस्मात को ये जो बनाने वाली कंपनी और सरकारी अमला है वो निमंत्रण दे रहा है। शायद आने वाले समय में अगर बड़ा अकस्मात होगा उसके बाद ही सरकारें जागेंगी, ऐसा शायद हमें दिख रहा है। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस में। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।